हेलो बच्चों, आज हम इकाई 3 के अंतर्गत अध्याय 8 बैंकिंग एवं कराधान पढ़ेंगे। बैंकिंग। बैंक एक ऐसा स्थान जहां हम अपनी बचत राशि को सुरक्षित रखते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर वापस ले सकते हैं। सामान्य भाषा में बोलें तो पैसों के लेन देन का स्थान बैंक होता है। बैंकों की शाखाएं। बैंकों की कई शाखाएं हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, ग्रामीण बैंक, एक्सिस बैंक इत्यादि, जिनमें से किसी न किसी एक बैंक में हमने खाता अपना खोला ही होगा। खाते कई प्रकार के होते हैं, जैसे बचत खाता, सेविंग अकाउंट जिसे कहते हैं। जमाकर्ताओं द्वारा बीच बीच में कुछ राशि बैंकों में जमा की जाती है। बैंक इन जमा राशियों पर साल में 3 से 4% ब्याज देता है। अर्थात सामान्य भाषा में बैंकों में हमारी जमा पूंजी बचत खाता कहलाती है। चालू खाता क्या होता है, जिसे हम करेंट अकाउंट भी कहते हैं। इस खाते में दिन में कितनी भी बार पैसा निकाला व जमा किया जा सकता है, वह भी बिना किसी चार्ज के। परंतु इस खाते में जो जमा राशि है उस पर कोई ब्याज नहीं मिलता है। तीसरा हो सावधि जमा खाता। एक निश्चित अवधि के लिए जो धनराशि जमा करते हैं, सावधि जमा खाता कहलाता है। यह निश्चित समय 1 महीना, 6 माह, 1 वर्ष, 5 वर्ष हो सकता है। सबसे अधिक लाभ हमें इसी खाते से होती है, परंतु इस खाते में आप समय से पहले अपनी जमा राशि वापस नहीं ले सकते। आवर्ती जमा खाता क्या होता है? एक विशेष प्रकार की सावधि प्रतिवर्ष या प्रति माह निश्चित राशि जमा की जाती है। यह आवर्ती जमा खाता होता है। यह मासिक होता है। बुनियादी जमा खाता, यह बचत खाते जैसा ही है, परंतु इसमें अंतर यह है कि इसमें 1 माह में केवल 4 बार नगद निकासी की अनुमति होती है। आपके सिलेबस में सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाते दिए गए हैं। सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाते से प्रश्नावली भी है। आइए अब हम जानते हैं कि सावधि जमा खाता और आवर्ती जमा खाता कैसे निकालेंगे। सावधि जमा खाता निकालने का सूत्र होता है मिश्र धन बराबर मूलधन कोष्टक 1 धन दर बटे 100 कोष्टक की घात समय। यह समय या तो वार्षिक होगा, या तो तिमाही होगा, या अर्धवार्षिक होगा। इस प्रकार आवर्ती जमा खाता निकालने का सूत्र होता है ब्याज बराबर। आवर्ती जमा खाते में धनराशि निकालने के लिए पहले हमें ब्याज निकालना होता है। ब्याज निकालने के बाद ही हम धनराशि निकाल सकते हैं। ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर। इसमें मूलधन मासिक किस्त में होता है, तो मासिक किस्त बोल सकते हैं हम। मासिक किस्त गुणित दर बटे 100 गुणित महीनों की संख्या कोष्टक महीनों की संख्या धन 1 बटे 24। जब हम ब्याज निकाल लेंगे तब उससे धनराशि निकालने का सूत्र होता है मासिक किस्त गुणित मासिक किस्तों की संख्या धन ब्याज, अर्थात P गुणित N धन I। इस सूत्र से हम सावधि और आवर्ती जमा खाता निकाल सकते हैं। अब प्रश्न में हमें या तो वार्षिक गणना करने के लिए बोला जाएगा, या तो अर्धवार्षिक गणना करने के लिए, या तिमाही गणना करने के लिए। तो यदि हमारा प्रश्न सावधि या आवर्ती
दोनों में से किसी एक में भी अगर बोलता है कि वार्षिक दर पर गणना कीजिए, तो हमारा दर और समय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परंतु यदि अर्धवार्षिक गणना करने के लिए बोलता है तो हमारा दर छमाही गणना पर आधी हो जाएगी और समय दुगनी हो जाएगी। इसी प्रकार यदि तिमाही गणना करने के लिए हमें बोला जाता है तो हमें हमारे दर का चौथाई भाग अर्थात दर में 4 का भाग करेंगे और समय त्रैमासिक आधार पर परिवर्तित होगा। अर्थात एक वर्ष के में 4 तिमाही, आधे वर्ष में 2 तिमाही, 1.5 वर्ष में 1 वर्ष का 4 और आधे वर्ष का 2, टोटल हो गए 6 तिमाही। इस आधार पर हम प्रश्न हल करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे प्रश्न है, संतोष कुमार ने छत्तीसगढ़ विकास बैंक में 100 रुपये का मासिक आवर्ती जमा खाता 6 माह के लिए खोला। यदि ब्याज की दर 6% वार्षिक हो तो 6 माह पश्चात उसे कितनी परिपक्वता राशि प्राप्त होगी। परिपक्वता राशि अर्थात धनराशि से ही है। बच्चों, आपके लिए बहुत अच्छा यह है कि प्रश्न में स्पष्ट रूप से लिखा रहेगा कि सावधि जमा खाते से प्रश्न हल करना है या आवर्ती जमा खाते से हल करना है। किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो प्रश्न में देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है आवर्ती जमा खाता। तो हमारा सबसे पहले हमें जो दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं। हमें दिया गया है मासिक किस्त P बराबर 100 रुपये, दर R का मान दिया हुआ है 6%, समय दिया हुआ है 6 माह, समय भी माह में दिया हुआ है तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है और गणना करने के लिए हमें वार्षिक बोला गया है अर्थात हमारी गणना वार्षिक पर होगी तो हमें दर और समय में परिवर्तन नहीं करना होगा। हमें निकालना है आवर्ती जमा खाते से प्राप्त धनराशि। तो इसका सूत्र में होता है, सबसे पहले हमें ब्याज निकालना होगा। तो ब्याज बराबर होता है मासिक किस्त गुणित दर बटे 100 गुणित महीनों की संख्या कोष्टक महीनों की संख्या धन 1 बटे 24। हमारा मासिक किस्त दिया हुआ है 100 रुपये गुणित दर का मान दिया है 6 बटे 100 गुणित n का मान दिया हुआ है 6 माह, महीनों की संख्या अर्थात 6 हो गई, कोष्टक n की जगह फिर से 6 धन 1 कोष्टक बंद बटे 24। जो हम इसका अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करते हैं और जो विभाजित होगा उसको विभाजित करते हैं। 100 कैंसिल हो गया, 6 कम 6, 6 चौक 24। इस 2 और 6 भी कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो बच्चा क्या हमारे पास यहाँ पर 1 × 1/1 × 3 ब्रैकेट 6 + 1 7 ब्रैकेट अपॉन 2। ये हो जाएगा 1 × 3 × 7 ब्रैकेट का मतलब इंटू होता है, 3 × 7 21/2। हम जब 21/2 करेंगे तो आएगा 10.5, भाग करने पर ये 10.5 या 10.5 हमारा ब्याज की राशि है। इस ब्याज की राशि से हम धनराशि निकाल सकते हैं। धनराशि बराबर होता है मासिक किस्त गुणित माह की संख्या धन ब्याज। तो हमारा मासिक किस्त है 100 रुपये गुणित माह की संख्या है माह है 6 धन ब्याज का मान है 10.5। 100 गुणित 6 600 धन 10.5 से 600 में 10.5 जोड़ेंगे तो आएगा 610.5। अर्थात आवर्ती जमा खाते से परिपक्वता राशि या धन राशि हमें 610 रुपये 5 को हम लिख सकते हैं 50 पैसे प्राप्त हुआ। धन्यवाद।